सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। सबसे पहले संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में कोट कोट नमन, नंदन अभिनंदन। भगवान बुद्ध, दीनबंधु वाल्मीकि जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में कोट कोट नमन। और कुछ ज़रूरी मुद्दों पे ही लाइव आया हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप लोगों को बतानी हैं और कुछ सवाल मेरे मन में है जो आप लोगों से पूछने हैं, क्योंकि ये चीज़ बताएंगे नहीं तो हमारे लोगों को कैसे पता चलेगी। जिस चीज़ को आप धूमधाम से मनाते हैं, क्या ये सही है? होली का त्यौहार हमारा नहीं है, ये आपसे अब भी कहते हैं, पहले भी कहते आए हैं, हर वीडियो में कहते हैं। देखिए, होलिका जो थी, महाराजा हुआ करते थे हिरण्यकश्यप, जो कि हरदोई जिला के महाराजा थे। उनकी बहन होलिका, उनका लड़का प्रहलाद, जो कि मनुवादियों द्वारा उस बहन की हत्या की जाती है और मनुवादी लोग उस हत्या को एक त्योहार का नाम दे देते हैं। इसीलिए, क्योंकि इसका मतलब अगर बताऊं आपको तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। क्योंकि एक ज़िला पड़ता है हरदोई। हरदोई ज़िला जो है हमारे फर्रुखाबाद के पास ही में है, और वहाँ के राजा थे हिरण्यकश्यप, जो कि उनकी बहन की शादी थी। उनकी बहन का नाम था होलिका। उनकी बहन की शादी थी और उनका लड़का जो था प्रहलाद, जो मनुवादियों की संगत में पड़ के शराबी नशेड़ी गंजेड़ी जो कि बन चुका था, उन मनुवादियों ने उसे इस तरीके से बहकाया। शादी वाले दिन उसके महाराज हिरण्यकश्यप जी ने उस प्रहलाद को घर से बाहर निकाल दिया, और शादी का जैसे टाइम आया, बुआ को भतीजा जान से ज़्यादा प्यारा होता है। उसने सोचा कि सब प्रजा खाना खा रही है, लाओ मैं अपने भतीजे को खाना दे आती हूँ। उस दिन वो टिफ़िन पैक कराने के लिए ढूंढती ढूंढती गई। कुछ लोगों से पूछा कि प्रहलाद कहाँ है? प्रहलाद कि वहाँ जंगल में है। कुछ लोगों ने बोला वहाँ है, लेकिन जितने मनुवादी थे उन लोगों का वहाँ पड़ा हुआ जंगल में। तो क्या हुआ, वो वहाँ पहुंची तो वो नशे में धुत था, और जो मनुवादी थे उन लोगों ने बहन होलिका के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म यानी गैंग रेप किया, और उन लोगों ने उसे वहीं डाल दिया। लकड़ी इकट्ठी करने के बाद, जैसे ओबले कहते हैं कि यहाँ कंडे, और आज के दौर में भैंस का गोबर से जो ओबला बनता है, ओबला, उसे इकट्ठा किया और उसी जंगल में जला दिया। दूसरे दिन, उस रात, शादी वाली रात, राजा पूछते हैं रानी से कि होलिका कहाँ है, कि होलिका प्रहलाद को खाना देने के लिए गई है। तो महाराज ने तो उन सैनिकों को अपने बहन को ढूंढने के लिए लगाया। तो बहन जब नहीं मिली, जब दूसरे दिन पता चला कि फलाने फलाने लोगों ने उसके संग ऐसे दुष्कर्म किया, तो उन आरोपियों को महाराज ने उसी जंगल में ले जाके
उन्हीं के साथ उन्हें लकड़ी से फेरे लगवाए, जो कुछ भी कराया। फिलहाल उन आरोपियों को महाराज ने फांसी दी, लेकिन इन मरवादियों ने उल्टा क्या फैला दिया कि प्रहलाद जो था शंकर जी का भक्त था, यानी राम का भक्त था। दोस्तों, आप बताइए, ये होली का त्योहार हम लोगों का नहीं है, क्योंकि मनुवादी द्वारा होलिका को एक राक्षसिनी का रूप दे दिया गया इन मानवादियों द्वारा। जबकि ये हकीकत है कि हरदोई जिला के महाराजा हिरण्यकश्यप की सिस्टर बहन थी, होलिका थी, और उनको कुछ मनवादियों ने गैंग रेप करके उनको जिंदा जला दिया। तो ये आज भी हमारा समाज अंधविश्वास में डूबा हुआ है, जो कि अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करता है। फिर भी मैं अपने समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि होली, दीपावली, रक्षाबंधन ये कोई भी त्योहार हमारा है नहीं। हमारा त्योहार खुशी का माहौल अब जो आने वाला है 14 अप्रैल, जिस दिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया था। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ये रंग होली वगैरह ना मनाएं, क्योंकि ये सारी पोपलीला जो है मनवादी लोगों की है। वो लोग आपको हमें पहले भी गुलाम बनाए थे, बाबा साहब ने संविधान दिया तो आप गुलाम से आज़ाद हो गए। खाने पीने पहनने यहाँ तक कपड़े पहनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। आप उस अधिकार को जो मनवादी हैं वो आपसे छीनना चाहते हैं, इन बातों में उलझा के। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं निकलता है। तबकि अगर आप अपने इस गौरवशाली इतिहास को जानना चाहते हैं तो आप जाति का विनाश, एक बुक्स आई है, उस बुक्स को जाति का विनाश जो है एक बुक्स का नाम है, उसे आप पढ़िए, खरीदिए। उसे आपको आपके इतिहास का जल्द ही पता लगेगा, लेकिन लगेगा जब आप उसे पढ़ेंगे। ठीक। और दूसरी चीज़, हमारा मनमूल्य संविधान गौरवशाली हमारा संविधान है। आप अपने अधिकार को भी पढ़ना चाहेंगे तो उसमें सारे सब कुछ सब चीज़ दिए हुए हैं, पर आपको अधिकार के मालूम है, अनुच्छेद के बारे में जब तभी मालूम पड़ेगा जब आप उसे पढ़ेंगे। इसी के साथ कुछ साथियों मुझसे गलत भाषा का प्रयोग हुआ हो या गलत शब्द मेरे मुंह से निकले हैं तो आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।